भीलवाड़ा शहर के आर्य समाज रोड पर शनिवार अल सुबह करीब 4:45 बजे हुए एक भीषण धमाके से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। आर्य समाज स्कूल परिसर में बने कमरों में धमाका इतना जोरदार था कि दीवारें और छत का एक बड़ा हिस्सा भर भराकर गिर गया। हादसे के वक्त कमरे में एक ही परिवार के 4 सदस्य, पति, पत्नी और उनकी 2 मासूम बच्चियां गहरी नींद में सो रहे थे, जो मलबे में दब गए। तेज धमाके के साथ कमरे में धूल का घना गुबार छा गया। घर का सारा सामान, जिसमें अलमारी और टीवी भी शामिल थे, क्षतिग्रस्त हो गया। दीवार से सटी भारी अलमारी उछलकर टीवी पर जा गिरी। चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। पड़ोस में रहने वाली महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रेखा हिरन भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने बताया कि धमाका इतना तेज था कि बाहर देखने पर हर ओर सिर्फ धूल ही नजर आ रही थी। स्थानीय लोगों की मदद से मलबा हटाकर चारों सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गनीमत यह रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। धमाके का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। शुरुआत में गैस सिलेंडर फटने की आशंका जताई गई, लेकिन जांच में दोनों गैस टंकियां सुरक्षित पाई गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सुबह 4 बजे, 4:15 बजे धमाके की आवाज़ आई तो हम लोग मकान से बाहर निकले और स्कूल के अंदर गए। बाहर रोड पे सामान बिखरा हुआ था फर्नीचर का इनका, और फिर स्कूल के अंदर गए तो बच्चे की दीवार पड़ी हुई थी। बच्चे को बाहर निकाल कर हॉस्पिटल ले गए, उनका इलाज कराया और फिर अस्पताल से वापस आर्य समाज स्कूल में ऊपर गए। देखा सामान बिखरा हुआ पड़ा और दीवार टूटी हुई थी और घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। और जांच पड़ताल की टीमें आई हुई थी। अभी पता नहीं पड़ पा रहा किससे हादसा हुआ। भीलवाड़ा शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र स्थित एक पॉश कॉलोनी में उस समय अफरातफरी मच गई, जब तेज रफ्तार से आए एक कंटेनर ने कॉलोनी की संकरी गलियों में जमकर उत्पात मचाया। बेकाबू कंटेनर कॉलोनी से गुजरते हुए आधा दर्जन से अधिक वाहनों को अपनी चपेट में लेता चला गया, जिससे कई कारें और दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के दौरान कॉलोनी वासियों ने कंटेनर चालक को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। इस घटना से कॉलोनी में दहशत का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक नशे की हालत में बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही प्रतापनगर पुलिस को अवगत कराया गया। सूचना मिलने पर सीआई राजपाल सिन्हा के निर्देश पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और क्षतिग्रस्त वाहनों का जायजा लिया। साथ ही कॉलोनी वासियों से घटना की जानकारी जुटाई गई। इधर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भीलवाड़ा सिटी बॉर्डर स्थित मनपिया चौकी पर नाकाबंदी करवाई। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने कंटेनर सहित चालक को डिटेन कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और चालक से पूछताछ की जा रही है। घटना के कारणों और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। कल शाम को करीब 8:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि एक कंटेनर गाड़ी है जिसने 6-7 गाड़ियों को अड़ा के भाग गया है। तो कैट और चेतक को मौके पर भेजा और कंटेनर को भी नाकाबंदी में रुकवाया गया। तो एक जो ड्राइवर था मोहननाथ, ये शराब के नशे में था, जिसको 185 एक्ट में गाड़ी भी जब्त की गई है, उसको भी बंद किया गया। उनके गाड़ियों की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा भी दर्ज किया है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। शाहपुरा शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और चोर अब घरों के भीतर घुसकर वारदात करने से भी नहीं हिचक रहे। ताजा मामला सदर बाजार के चमना बावड़ी क्षेत्र का है, जहां विगत रात्रि करीब 12 बजे पुजारी पाठक परिवार के घर के बाथरूम से गीजर की गैस टंकी तोड़कर ले जाने का प्रयास किया गया। ये सप्ताह भर में दूसरी चोरी की घटना बताई जा रही है। आवाज सुनकर परिवार के सदस्य तेज प्रकाश पाठक एडवोकेट जाग गए। बाहर निकलने पर एक चोर भागता दिखा, जबकि दूसरा बाथरूम में मौजूद था, जिसकी पहचान बाद में ताराचंद रेगर के रूप में हुई। पकड़ने का प्रयास करने पर आरोपी ने सरिये से जानलेवा हमला किया और फरार हो गया। शोर सुनकर मोहल्ले वासियों ने पीछा कर आरोपी ताराचंद को पकड़ लिया और पुलिस गश्ती दल के हवाले किया। एसआई श्यामलाल सहित पुलिस दल आरोपी को थाने ले जा रहा था, लेकिन कुछ ही दूरी पर आरोपी पुलिस जीप से कूदकर फरार हो गया। घटना के बाद इलाके में कई सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आरोपी पुलिस हिरासत से कैसे भागा और सुरक्षा में चूक किसकी है। अब सबकी नजर पुलिस की आगे की कार्रवाई पर टिकी है। भीलवाड़ा शहर के निकटवर्ती बड़ी हरनी गांव में माघ सप्तमी, जिसे माही सप्तमी भी कहा जाता है, के पावन अवसर पर लोक देवता भगवान देव नारायण की भव्य शोभायात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। शोभायात्रा के दौरान पूरा गांव देवजी के जयकारों से गूंज उठा और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।
शोभा यात्रा का शुभारंभ देवनारायण मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना और आरती के साथ हुआ। इसके बाद गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा गांव की गलियों और मुख्य मार्गों से होकर निकली। शोभा यात्रा में भगवान देवनारायण की आकर्षक झांकी सजाई गई, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रही। शोभा यात्रा में महिलाएं और पुरुष भक्ति गीतों पर नाचते गाते हुए आगे बढ़ते नजर आए। मार्ग में जगह जगह ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और दर्शन लाभ लिया। कई स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था की गई। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुआ। भीलवाड़ा में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय परिसर से बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को लेकर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव शर्मा और आरवीआर्स मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर वर्षा सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में अधीक्षक डॉक्टर वीरेंद्र, डीपीसी अरुण कुमार पुरोहित, वरिष्ठ सहायक आशीष पंचोली, डीपीसी पीसीपीएनडीटी रामस्वरूप सेन सहित बड़ी संख्या में चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग विद्यार्थी और स्वास्थ्य कार्मिक शामिल हुए। प्रतिभागियों ने हाथों में तख्तियां लेकर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बालिका सशक्त होगी तो समाज सशक्त होगा जैसे नारों से आमजन को जागरूक किया। रैली सूचना केंद्र और गोल प्याओ चौराहा होते हुए पुनः जिला चिकित्सालय परिसर में संपन्न हुई। अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और भ्रूण हत्या रोकने के प्रति समाज को संवेदनशील बनाना है। भीलवाड़ा में केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को कमजोर किए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा बचाओ आंदोलन के तहत जिले में आंदोलन तेज कर दिया है। इसी क्रम में जिला कांग्रेस कमेटी शहर महेश मंडल की ओर से आर के कालानी कम्युनिटी हॉल के पास 1 दिवसीय धरनांशन आयोजित किया गया। धरना 24 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चला, जिसमें कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताया। महेश मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण तोतला ने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा कानून में बदलाव कर इसे कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है। राज्य सरकारों पर वित्तीय भार डालना और कानून में संशोधन गरीबों व मजदूरों के अधिकारों पर हमला है। कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर महेश मंडल प्रभारी गुडवीन नसाह और सह प्रभारी राजकुमार पायक के नेतृत्व में हुआ। मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष शिवराम खटीक रहे। कार्यक्रम का संचालन निसार सिलावट ने किया। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भीलवाड़ा के नगर निगम टाउन हॉल में शिक्षा विभाग द्वारा मेगा अभिभावक शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में विद्यार्थियों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सीधा प्रसारण संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी रहे। आयोजन विद्यालय सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य सुषमा विश्नोई एवं विद्यालय परिवार ने अतिथियों का स्वागताभिनंदन कर आभार व्यक्त किया। विधायक अशोक कोठारी ने बसंत पंचमी पर्व की शुभकामनाएं देते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया और छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार और अनुशासन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। कार्यक्रम में गोविंद सोडानी, संजय राठी, दिनेश सुथार, पृथ्वीराज सिंह, सारथीकरण सिंह सहित बड़ी संख्या में अभिभावक और छात्राएं उपस्थित रहीं। भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने पूर्व में आयोजित अखिल भारतीय विश्नोई समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन में सहभागिता की। विधायक कोठारी ने वरवधुओं को आशीर्वाद देते हुए उनके दाम्पत्य जीवन के मंगलमय और सुखद भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन सामाजिक समरसता, सादगी और संस्कारों का श्रेष्ठ उदाहरण है। विधायक कोठारी ने विश्नोई समाज की एकता, परंपराओं और सामाजिक योगदान की सराहना करते हुए पूरे समाज को भावपूर्वक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को नई दिशा देने का कार्य करते हैं। इस अवसर पर मांगीलाल, अरुण, सूरज पार्षद सहित विश्नोई समाज के पदाधिकारी और समाजजन उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान विश्नोई समाज की ओर से विधायक अशोक कोठारी का स्वागताभिनंदन किया गया और आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज बंधु और नागरिक मौजूद रहे। भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने पूर्व वार्ड नंबर 4 स्थित तेलियों की बारी का दौरा कर 33,000 केवी विद्युत लाइन का निरीक्षण किया। इस क्षेत्र में कुछ समय पूर्व इसी लाइन से हुई दुर्घटना में 13 वर्षीय बालक की दर्दनाक मृत्यु हो गई थी, जिससे क्षेत्र में आक्रोश और शोक का माहौल बना हुआ है।
स्थानीय निवासियों ने विधायक कोठारी के समक्ष विद्युत लाइन को आबादी क्षेत्र से हटाने की मांग रखी। निरीक्षण के दौरान विधायक कोठारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए और शीघ्र लाइन शिफ्ट करने के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना प्राथमिकता है। इस अवसर पर हरिओम, गोविंद जाट, प्रकाश सहित क्षेत्र की मातृशक्ति और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। विधायक ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में गिरदावर वृत्त स्तर पर प्रस्तावित 10 दिवसीय शिविरों की तैयारियों की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने कृषि, उद्यान, कृषि विपणन, सहकारिता, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, आपदा प्रबंधन, उद्योग, जल संसाधन और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि शिविरों के माध्यम से आमजन को अधिकतम राहत मिले और विभागीय समन्वय के साथ समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिविरों में प्राप्त प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण प्राथमिकता से किया जाए। बैठक में वंदे मातरम 150 अभियान के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों, जिले के पंच गौरव उत्पादों और आगामी राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि गणतंत्र दिवस पूर्ण गरिमा और उत्साह के साथ मनाया जाए तथा सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी की जाएं। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रंजीत सिन्हा, एडीएम सिटी प्रतिभा देवटिया, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रभान सिन्हा भाटी, नगर विकास न्यास सचिव ललित गोयल सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।